यार पता है क्या, जब स्टार्टिंग में मैंने क्लाउड किचन का नाम सुना ना तो मुझे लगा कि यार बड़ी ही मजेदार चीज है, बड़ा ही अच्छा है। घर से बैठ के काम करना है और बढ़िया पैसे भी मिल जाएंगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना एक एक्साइटमेंट थी कि भाई नई चीज है, नया चीज सुनने को मिल रहा है, कुछ पता नहीं क्या है ये क्लाउड किचन, क्योंकि मैंने कभी घर से नहीं सुना था कि क्लाउड किचन यार घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपने एक छोटे से किचन से। अब सुनने में जितना ये मजेदार लग रहा था, क्या वाकई में इतना ये मजेदार था भी या नहीं था, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मेरा पहला मन था क्लाउड किचन का तो मैंने क्या क्या चीजें फेस की थी, क्या क्या चीजें हुई थी मेरे साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि 2022 दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था अपने क्लाउड किचन को। ठीक है, आज मतलब तकरीबन तकरीबन वो 1.5 साल होने वाला है। और जो फर्स्ट मंथ था जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब एक जो एक्साइटमेंट थी ना मेरे अंदर कि यार ये तो बड़े अच्छी चीज है, ये है वो है, उसके बाद तो बैंड ही बच गई। मतलब एक्साइटमेंट तो धीरे धीरे नीचे 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 होने लग गई। सो हुआ क्या था कि देखो, स्टार्टिंग में मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो क्लाउड किचन है, घर से बनाना है, एक छोटे से किचन से ही काम करना है। तो उस टाइम क्या था कि मैं जॉब कर रहा था सबसे पहले तो। ठीक है, अब जिन लोगों को पता नहीं है कि भाई मैं क्लाउड किचन से पहले करता क्या था, तो उससे पहले मैं एक जॉब कर रहा था। ठीक थी, प्रोफाइल अच्छी खासी थी, मेरे सब कुछ ठीक चल रहा था। बट होता है ना कि जॉब में मुझे 7 से 8 साल हो चुके थे करते हुए एक ही कंपनी में। बट अब सोचा कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है, जॉब मैंने अपना छोड़ा। देन उसके बाद मैं 2 महीने तक तो घर में बैठा था, क्योंकि दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये मुझे करना क्या है। उसके बाद यार कहीं से मुझे पता चला क्लाउड किचन के बारे में। उसके बाद मैंने डिटेल में इस चीज को समझा कि भाई ये क्लाउड किचन है क्या चीज। तब समझ आया कि भाई अपने घर से ही छोटे से किचन से आप अपने क्लाउड किचन भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने वहां पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना लाइसेंस अप्लाई किया। लाइसेंस भी मेरा 1 वीक के अंदर अंदर लाइसेंस आ गया। उसके बाद मैंने मेन्यू भी डिजाइन कर लिया, अपना सब कुछ कर लिया। ठीक है, मेन्यू के अंदर जो मेरा आइटम था वो था उस टाइम पराठा वगैरह थे, जो भी मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह के आइटम होते हैं। क्योंकि मेरा दिमाग उस लेवल पे भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये स्टार्टिंग था अभी। और जब स्टार्टिंग में आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका दिमाग अभी नॉर्मल ही चलता है। जब तक आपके साथ कोई उथल पुथल नहीं होती है ना उस चीज में, तब तक आपको समझ नहीं आएगा और आपका दिमाग भी तब तक नहीं चलेगा। तो अभी नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और मेन्यू भी डिजाइन हो गया था, लाइसेंस भी बन गया था, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो गए थे, सब कुछ हो गए थे। अब ऑनबोर्डिंग का टाइम था मेरे पास, जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग करना था मुझे। तो मुझे याद है कि मैंने जब ऑनबोर्डिंग के लिए कर रहा था तो जोमेटो के यहाँ से कॉल आई थी। तो उन्होंने कुछ लाइसेंस वगैरह का इशू चल रहा था, कुछ अपलोड नहीं हो रहा था। तो वो इशू भी फिर रिजॉल्व हो गया, अपलोड भी हो गया, सब कुछ हो गया। एंड 2 से 3 दिन में मेरा जो किचन था वो लाइव हो गया। अब पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था क्लाउड किचन सुनने के बाद? क्या मुझे लगता था कि भाई क्लाउड किचन तो बड़ी मस्त चीज है, एकदम से जैसे आउटलेट ओपन करूंगा ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आ जाएंगे। उसके बाद मुझे लगा था कि भाई मतलब कि बढ़िया चलेगा, ये तो अच्छा रहेगा, मतलब सही है यार, घर से बनाओ अपना दो और अच्छे खासे पैसे भी कमा लो, कहीं जाना भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जैसे ही आउटलेट ओपन किया, पहला दिन तो ऐसा था कि कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। मैं पूरे पूरे दिन वेट करता रहा, बैठ के सोचता रहा कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत होगी, ऑर्डर आ ही नहीं रहा है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज के बारे में कि रेटिंग भी होती है, कोई डिस्क्रिप्शन होता है, पिक्स होती है, क्या होती है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, नॉर्मल मैंने ऐसे ही डाल दिया, ना कोई पिक थी उसमें, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही डाल दिया। डिस्क्रिप्शन भी मेरे ख्याल से कुछ 2-3 के ही लिखे हुए थे। उसके बाद तो मैंने बाकी किसी के डिस्क्रिप्शन लिखे नहीं थे। मतलब मुझे उस टाइम पे कुछ अता पता है नहीं, बस मुझे ये पता था कि क्लाउड किचन होता है, अपने किचन से रन करते हैं और भाई अपना खाना देना होता है, बस राइडर आता है उसको देना होता है, बाकी कुछ नहीं पता था। वहां पे जोमेटो वाला मुझे वो भेज रहा है, उनका वो था पूरा एग्रीमेंट था, ना मैंने पढ़ा है ना समझा है, कुछ नहीं किया है, वहां पे साइन करके दे दिया उनको कि लो भाई हो गया। मतलब मैं ऐसे चल रहा था, अंधाधुन अंधाधुन काम कर रहा था कि क्या मतलब जो आ रहा है दे दो दे दो दे दो, साइन करके दो, बस फटाफट से तुम लाइव करो भाई मुझे। उसके बाद सारा कुछ मैंने कर दिया। 35% का कमीशन लग रहा था, ये मुझे पता ही नहीं था कि 35% का कमीशन भी लेती है। मुझे क्या लग रहा था कि ऑनबोर्डिंग का चार्ज होता है सिर्फ 999 का। तब वो तो क्या हुआ पता नहीं, किसी ने बताया मुझे। जब वो भी कब बताया, जब 1 महीना कंप्लीट हो गया ना, तब जाके मतलब मुझे पता चल रहा है कि भाई 35% जोमेटो अपना ऑनबोर्डिंग का, ये ऑनबोर्डिंग कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म का चार्ज लेती है। मैं कह रहा यार ये तो मुझे पता नहीं था। और वो भी तब जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि आपका 35% लगता है, तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न करते हो करके। मैं देख रहा 35%, फिर मैंने सोचा कि यार इतना तो लग नहीं रहा है। फिर मैंने चेक किया पे आउट में जाके, तब समझ आया कि भाई ये तो मतलब लग रहा है। मतलब मैं ऐसे चल रहा था, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे मुझे कि क्या मतलब क्या चीज करना है, कैसे करना है, बस मैं करे आ रहा हूँ करे आ रहा हूँ। अब देखो ये जो एक्साइटमेंट थी ना, वो सबके साथ होती है कि हम क्लाउड किचन एकदम से ओपन करेंगे, हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ये एक्साइटमेंट तो भाई मेरी दूर हो गई बिल्कुल, जो कि बिल्कुल गलत फहमी थी मेरी। कि मैंने जैसे अपना क्लाउड किचन ओपन किया तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था। पराठे का सारा सामान पड़ा हुआ है, फ्रिज में डाल दिया, मॉर्निंग में निकाला, फिर डाल दिया शाम को, ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा 1 वीक हो गया। 1 वीक बाद मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देन उसके बाद मैंने बर्गर ऐड किया। अब जब बर्गर ऐड किया, जैसे ही ऐड किया उसके पहले दिन ही मेरे पास 4 बर्गर के ऑर्डर आए थे। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर था मेरा।
मैं बहुत खुश होगा कि यार चलो बढ़िया है, बर्गर डाला है तो बर्गर के ऑर्डर आ रहे हैं। वो एक ऑर्डर आया और वो आखिरी ऑर्डर था। उसके बाद जो भी ऑर्डर आया है, कस्टमर ने ये बोला है कि भाई तुमने क्या बनाया है, ये इतना बेहुदा बर्गर बनाया है, मैंने कभी ऐसा खाया नहीं है, कच्चा बना दिया। कोई कह रहा है कि इसमें तुमने पकाया नहीं है क्या सब्जियों को अंदर जो इसमें डाली है। कोई कह रहा है कि अदरक का टेस्ट आ रहा है, कोई कह रहा है लहसुन का टेस्ट आ रहा है। मैं तो मतलब पागल हो गया कि अब क्या करूं मैं। मैंने वो बर्गर भी भाई उसी टाइम बंद किया कि नहीं भाई इसको नहीं करना है, बंद करो इसे। उसके बाद दिमाग मेरा हो गया ब्लैंक और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। 15 से 20 दिन हो चुके थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को बेचना क्या है अब मेन्यू में अपने। फिर मैंने क्या किया कि अपने ना आस पास के मतलब चीजों को समझा, देखा कि कितने आउटलेट हैं, किस चीज के ज्यादा आउटलेट हैं। फिर मैंने क्या देखा कि यार यहाँ पे ना पिज्जा की जो डिमांड है वो ज्यादा है, बट यहाँ पे आउटलेट वगैरह कम है। देन उसके बाद मैंने अपना मेन्यू चेंज करा और वो मैंने कर दिया था अपना अगले साल, यानी कि अगला साल हो चुका था 2022 के दिसंबर मैंने स्टार्ट किया, अब 2023 आ चुका था। 2023 में मैंने अपना जो मेन्यू था पूरा का पूरा चेंज कर दिया, पराठा भी हटा दिया, बर्गर भी हटा दिया, क्योंकि बर्गर तो बन ही नहीं रहा था मुझसे, बर्गर भी हटा दिया। अब आ चुका था यहाँ पे पिज्जा। सबसे पहले मैंने पिज्जा को ऐड किया और प्राइस क्या रखा था मैंने 99 रुपीज, जो मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मैं महापागल था उस टाइम, तो मुझे पता भी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि कैलकुलेशन हो कैसे रही है। मैं 99 का पिज्जा भाई सेल कर रहा था और आप मानोगे नहीं, इतने मतलब कि तगड़े ऑर्डर आ रहे थे उस टाइम पे और लोग कह रहे हैं कि मतलब क्या दे रहा है ये बंदा, इतना सस्ता पिज्जा, मतलब कोई भी इतना सस्ता पिज्जा वो भी 8 इंचेस का नहीं दे रहा था मेरे एरिया में। मतलब मैं तो कभी कभी अपने ऊपर मतलब हंसी आती है कि मैं कर क्या रहा था उस टाइम पे। मैं क्या प्रमोशन कर रहा था क्या? चलो एक तरीके से मैं यही मतलब मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि चलो ठीक है, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया। 99 रुपीज का पिज्जा मैंने सेल कर दिया था और कमीशन के बाद तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ बच नहीं रहा था, उल्टा मैं दे ही रहा था 10-15 रुपए और ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता चला कि यार इसका तो मतलब कि मैं बहुत ही ज्यादा कम रखा है प्राइस। तो धीरे धीरे मैंने प्राइस को वहां पे बढ़ाया। फिर उसके बाद भाई धीरे धीरे मैंने बर्गर बनाना सीखा है। उसके बाद मैंने एक परफेक्ट बर्गर की रेसिपी बनाई और जो बर्गर वो बना है ना, मतलब लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है वो बर्गर कि मैं क्या बताऊं। और आज तक वो बर्गर मेरे मेन्यू में है और बहुत ही अच्छा मतलब सेल होता है और ऑफलाइन में तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको। पहले मंथ की जो एक्साइटमेंट होती है ना यार, वो सबके साथ ही होती है। जब कोई स्टार्ट करता है बिजनेस तो वो यही सोचता है कि हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, हम मतलब कि बहुत बढ़िया है, घर से हम कमा लेंगे अपना। लेकिन जब ऑर्डर नहीं आते ना तो यार वो एक्साइटमेंट मतलब वो अजीब सा टेंशन हो जाता है दिमाग में, तो समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो वो देखो सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी वो चीजें फेस करी है। ऑर्डर नहीं आते थे। अगर आप खुद सोचो, अगर उस टाइम पे मैं अपना क्लाउड किचन बंद कर देता, मेरा तो मतलब ऐसा था कि मेरे जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो बहुत ही कम आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे ऑर्डर्स आने लग गए। अब इसके ऊपर क्या चीजें मैटर करती है, आपकी रेटिंग होती है। आप देखो जब तक खाना किसी को दोगे नहीं तब तक रेटिंग आएगी नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड वगैरह को बोला कि भाई तू थोड़ा ऑर्डर कर दे यहाँ से और अपनी रेटिंग वगैरह दे दे इस पे। तो उन्होंने रेटिंग देना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी रेटिंग लिए जो विदाउट ऑर्डर के थे, तो विदाउट ऑर्डर के भी रेटिंग लोग दे रहे थे, तो उसकी वजह से धीरे धीरे मेरा आउटलेट ऊपर आने लगा। और जब स्टार्टिंग में मैं अपने आउटलेट को ढूंढता था पराठा वगैरह लिख के, तो मेरा तो आउटलेट ही नहीं मिलता था, बिल्कुल नीचे। मैं सोचता था कि यार ये तो आ ही नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं। फिर धीरे धीरे मेरे पास ना जोमेटो मैनेजर्स वगैरह के कॉल आने लग गए। अब जो वो बातें करते थे उनकी बातों से मुझे समझ आता था कि ये बार बार ना फोर्स कर रहे हैं ऐड लेने के लिए। तो मैंने एक बार तो चलो स्टार्टिंग में ले लिया था, मुझे भी नहीं पता था ये चीज। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ठीक है आप रन कर दो इसको। भाई उसने रन कर दिया, मेरे को तो कोई मतलब बेनिफिट ही नहीं मिला, बिल्कुल जीरो। ऑर्डर्स वही आ रहे थे नॉर्मल जो मेरे चल रहे थे। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने जाके अपना सीधा एड्स डीएक्टिवेट कर दिया वहां से। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपना एड रन नहीं किया है। अब देखो अगर मैं वहां से एड रन कर रहा होता तो आज की डेट में क्या होता मेरे साथ, मेरे को लॉस तो होता, यानी कि पैसा एड में तो जाता क्योंकि 35% का कमीशन तो उसमें जा रहा है ऑलरेडी और साथ में एड में भी चला गया। अब क्या होता कि आपके पास जो प्रॉफिट है ना बहुत कम बचता। चलो मान लिया कि आपने प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन जैसे ही आप एड बंद करोगे आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि यार देखो एड से आपकी विजिबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है वो मानते हैं कि चलो बढ़ गई है, बट जैसे ही आप बंद करते हो तो आपके आउटलेट को ना डाउन कर दिया जाता है। क्योंकि एड में वही आउटलेट दिखते हैं जो ऊपर होते हैं, टॉप के अगर आप रेस्टोरेंट जो भी चेक करोगे उसके साइड में कोने में एक लिखा होता है ऐड 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 करके, तो वो देखना आप। जोमेटो ऐप अपना ओपन करना और देखना वहां पे जाके आप कोई भी मतलब जोमेटो में जैसे पिज्जा लिखोगे तो सबसे पहले वही आएंगे जहाँ पे ऐड चल रहे होते हैं, वहां पे ऐड लिखा होता है। ये सब चीजें मेरे को समझ आई कि यार ये सब चीजें भी चल रहा है, ये मतलब अंदर ही अंदर होती है जोमेटो में। अगर नहीं आप ऐड वगैरह लेते हो तो बार बार फोर्स करते हैं ले लो ले लो ले लो ले लो करके। जो मेरा फर्स्ट मंथ था ना, मतलब मैं उसमें काफी ज्यादा चीजें सीखा। मैं समझा कि भाई अपने एरिया में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मेन्यू डिसाइड करना कि आपके एरिया में क्या चीजें चल रही है।
अब देखो वो चीज ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि भाई मेन्यू में कैसे चीजें चेक करनी है। तो अगर आपको नहीं आता तो देखो जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आइटम चलता है ना, वैसे नॉर्मल निकाल लो, गूगल पे लिख लो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड पे क्या चलता है, लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, वो आइटम को वहां पे लॉन्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में जो चीजें चल रही है उसी को डालो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके एरिया में पिज्जा कम है, आउटलेट कम है वहां पे, और आपने पिज्जा डाला तो पिज्जा की वजह से आपका आउटलेट अच्छा ग्रो होने लग गया। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि देखो यार, पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जल्दबाजी में अपनी चीजें खराब कर लेते हैं। क्योंकि देखो यार, किसी भी बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब है कि आप जॉब कर रहे हो, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है। आप जिस हिसाब से उस बिजनेस में काम करोगे आपको उसी हिसाब से उसमें पैसे भी मिलते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी होता है। अब मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं फर्स्ट मंथ में ही अगर मेरा मेन्यू नहीं चला था और मैं वहीं पर ये सोच लेता कि यार ये तो बेकार है, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि ये चलता है, और मैं वहीं पे बंद कर देता, तो क्या आज मैं यहाँ पे होता? बिल्कुल नहीं होता। मैंने पेशेंस रखा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं चल रही, कभी ना कभी तो चलेगा ना। क्योंकि देखो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है, हमें 1 महीना हो गया है, लेकिन कुछ कुछ ये भी बोलते हैं कि हमारे पास इस महीने में 30 ऑर्डर आए थे और अब अगले महीने में 60 ऑर्डर आए हैं। तो धीरे धीरे देखो ऑर्डर बढ़ रहे हैं, आपको भी चीज समझनी चाहिए। अगर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो आगे जाके ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं यार एवरेज मत निकाला करो, मंथली हिसाब से देखो कि महीने में मेरे पास कितने ऑर्डर आए। अब मेरा अगर निकालोगे तो महीने में तो ऐसे तो मेरे पास 10 ऑर्डर आए थे सिर्फ, ऐसे तो मुझे बंद कर देना चाहिए था फिर। तो ऐसा नहीं है, आपको देखो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे करके ही ऑर्डर बढ़ते हैं। 10 आ रहे हैं, चाहे 5 आ रहे हैं, चाहे 15 आ रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है 6 महीने का टाइम दे दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई 6 महीने में मेरा ये क्लाउड किचन जो है वो अच्छा चल रहा है तो आप उसको चलाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उल्टा हर महीने में आपके ऑर्डर कम हो रहे हैं, तो फिर आपको उस पर काम करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पता आपका मेन्यू खराब हो, क्या पता आपका टेस्ट ना अच्छा पसंद आ रहा हो लोगों को, तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं। लेकिन ये भी चीज है यार, देखो वो जो फर्स्ट मंथ था ना और आज का जो मंथ है, इसके बीच में मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। और देखो जब आप भी करोगे कोई काम, आप भी अगर अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो आपका डेली हर एक नए नए चैलेंज आएंगे आपके पास, आपको चीजें सीखने को मिलेगी कि भाई अगर मेरा नहीं चल रहा है, अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपको कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो देखो ऐसे निराश मत होना, आप सैड मत होना, डीमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना। लाइफ में यार देखो मोटिवेट रहोगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ये वीडियो बनाने का यार मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया और वो ये बोलते हैं कि हमारे मतलब फर्स्ट मंथ में कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। तो मैंने यही सोचा कि अपना एक्सपीरियंस यार मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि काफी लोग पूछते थे कि आपका जब फर्स्ट मंथ था तो कैसे ऑर्डर आए थे, क्या आए थे, पहले दिन में क्या हुआ था। आई होप आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी, और मैं हमेशा देखो आप लोगों को मोटिवेट ही करता हूँ। और जितने भी लोग हैं नए लोग, यार देखो ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आपने क्लाउड किचन ओपन किया है, उसमें पूरी मेहनत करना, पेशेंस रखना सबसे मेन है जो, ठीक है। तो चलो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।